अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रीमी अंडा टिक्का ग्रेवी बनाएंगे। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, एक डिफरेंट रेसिपी है। शायद ही पहले आपने इसको कभी बनाया होगा, लेकिन एक बार बना लेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते बनाना। तो ये क्रीमी अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और 1 कप दही को छन्नी के ऊपर आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा और इससे इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। जो आपको गाढ़ा दही मिलेगा इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब इसमें आधा कप डाल देंगे फ्रेश क्रीम या फिर आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा एक गाढ़ा सा मैरिनेट तैयार है। तो इस मैरिनेट को अभी हम साइड में रख देते हैं और चलिए अब एक पैन ले लेंगे। 2 चम्मच इसमें तेल गरम करके आधा कप डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च और आधा कप डाल देंगे इसमें लाल वाली शिमला मिर्च और आधा ही कप डाल देंगे प्याज के क्यूब्स काट कर। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, हरी शिमला मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों को हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको स्टर फ्राई करेंगे। चलिए 2 से 3 मिनट के बाद ये शिमला मिर्च और प्याज वगैरह बाहर निकाल लेंगे। अब 2 से 3 चम्मच तेल और डाल देंगे पैन के अंदर। इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडों को कांटे की मदद से थोड़ा सा प्रिक कर लीजिएगा। अगर आप प्रिक नहीं करेंगे तो फ्राई करते टाइम ये छटकते हैं। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। हल्की सी इनमें गोल्डन क्रस्ट आ जाए तब तक फ्राई करेंगे और जब अंडे आपके फ्राई हो जाएं इनको बाहर निकाल लेंगे। आप एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे आप अंडे फ्राई ना करें, सिर्फ अंडे के स्लाइसेस काट कर इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन इस तरह से फ्राई किए हुए अंडे का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर ले लेंगे 4-5 लहसुन के क्लोव्स, 1 इंच की अदरक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग और 2 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च भी लिए मैंने। इन सभी चीज़ों को तेल में डालकर इतना फ्राई करेंगे कि बस जो लहसुन है हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, ये बस सॉफ्ट होने लगेगा। उसी टाइम पर आपको तैयार किया हुआ मैरिनेट डाल देना है। जिस टाइम आप ये मैरिनेट इसमें डालें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और इसको चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाती है। ऐसा करने से ये जो दही है कभी भी नहीं फटेगा। अक्सर ये कंप्लेन आती है ना कि दही फट गया था, तो धीमी आंच पर चलाते हुए इसको पकाइए और तब तक पका लीजिए जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाती है और फिर इसको तब तक भून लीजिए जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भून लिया था और तेल इसमें से अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पर हमने इसमें जो अंडे फ्राई किए थे वो डाल देने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंडों को बीच में 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आप चाहें तो पूरा साबुत अंडा भी डाल सकते हैं और इसी के साथ मैंने जो सब्जियाँ फ्राई की थी वो भी हम इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो अंडे के ना छोटे छोटे स्लाइसेस करके भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट देते हैं इस रेसिपी में, जैसा आप चाहें। बस जेंटल हाथों से इसको एक मिक्स देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ में इसमें आधा टीस्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे क्योंकि अंडे यहाँ पे हमने कट कर लिए हैं, तो जेंटल हाथों से मिक्सिंग करिएगा। अब 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 2 से 3 चम्मच, और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करके ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे या फिर तब तक पका लीजिए जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो धीमी आंच पर मैंने 3-4 मिनट इसको पकाया था और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी अंडा ग्रेवी तैयार है। थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे बीच से स्लिट करके और ढककर गैस ऑफ करके 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, जिससे कि तेल अच्छे से सरफेस पर आ जाएगा। और बस 5-7 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त एकदम क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस हमारा अंडा टिक्का मसाला बनकर तैयार हुआ है। एकदम क्रीमी और रिच सी ग्रेवी बनती है और टेस्ट में तो लाजवाब है। एक बार बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। आप इसको रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत अच्छी लगती है। कुलचे वगैरह से भी मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। तो कैसी लगी आपको क्रीमी अंडा टिक्का मसाला की ये रेसिपी? आसान सी है बहुत, बनाकर देखिएगा, बनाना ही मज़ा आता है और टेस्ट तो मज़े का है ही इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।